वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अपनी अलग अलग बुक्स प्रेजेंट हैं। तो उन्हीं बुक्स में से आज हमने दो बुक्स ली हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इन दोनों में से आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक है। ये आपकी पाथफाइंडर पब्लिकेशन की PYQ है CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह से दे रखा है। सो गाइस, देखते हैं इसको अंदर से। तो देखो यार, इसमें जो कंटेंट पेज है इसमें हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें जो आपकी IFS वालों की जो बुक है उसका कंटेंट अगर हम देखें क्वेश्चंस का, तो इसमें हमें 2000 ये इस पे लिखा हुआ, इस पे जो हमें क्वेश्चन मिलने वाले 2001 से 2022 तक के क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर को देखें या क्वेश्चंस की क्वांटिटी को देखें तो वी शुड गो विद IFS। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही पे क्लियर हो गया कि IFS पाथफाइंडर से इस चीज में बेटर है। फिर दूसरी चीज आती है कि जो आपकी पाथफाइंडर की बुक है उसमें देखते हैं किस तरह से चीजें आपको दे रखी है। तो देखो, पाथफाइंडर में सपोज करो ये आपको 2013 का क्वेश्चन पेपर दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से मिलता है। यूनिट वाइज इसमें सेग्रीगेशन है। सबसे पहले आपको सेक्शन A दे रखा है, देन उसके बाद आपको पार्ट B जो होता है उसका आपको यूनिट के अकॉर्डिंग सेपरेशन है। पहले यूनिट 1 है, यूनिट 1 का पार्ट B है, फिर यूनिट 1 का पार्ट C है, देन उसके बाद है आपका यूनिट 2 का पार्ट B, यूनिट 2 का पार्ट C। कहने का मतलब है कि इसमें जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो ईयरली क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। यानी कि सपोज करो आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हो और उस एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको इस बुक के सारे पेजेस पलटकर वो क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे हर एक ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। देन वहीं पे अगर आप IFS की बुक में देखें तो इसमें किस तरह से, तो देखो इसमें हम कंटेंट से ही आपको दिखाते हैं। तो देखो जो IFS की जो बुक है उसमें कंटेंट आपका डिवाइडेड है यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और इसमें जो आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं वो आपको यूनिट्स में भी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। सपोज करो आपके 2001 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन एटम्स और मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड्स को लेकर आए होंगे वो सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। मतलब आपको ईयरली क्वेश्चन पेपर्स को बार बार आपको पेजेस नहीं पलटने पड़ेंगे क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड से रिलेटेड होंगे वो सारे आपको कॉन्टिन्यूअसली मिलने वाले हैं। बट पाथफाइंडर में ये चीज़ नहीं है, इसमें आपको ईयर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से अगर देखना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो इस बुक में आपको सारे के सारे पेजेस को पलटकर वो क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे और यहाँ पे आपका वो काम आसान हो जाता है। IFS वालों ने वो सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके दे रखे हैं। तो अगर क्वेश्चंस के सेग्रीगेशन को देखें तो इस चीज़ में भी IFS काफ़ी बेटर पड़ता है पाथफाइंडर से। तो 2 पॉइंट्स में IFS आपका बेटर है। अब थर्ड जो पॉइंट आता है वो है आपका प्राइस को लेकर। देखो जो ये वाली आपकी बुक है जो पाथफाइंडर पब्लिकेशंस की है, ये आपको मिलती है 250-300 के अराउंड, 350 तक, इतनी रेंज में। मतलब 300 से 350 के बीच में हम इसको सिंपली परचेज कर सकते हैं। कई बार ये और कम भी हो जाती है। बट उसी के रिगार्ड अगर हम दूसरा देखें IFS, ये बुक आपको थोड़ी सी कॉस्टली मिलने वाली है। अब प्रेजेंटली जो इस बुक का प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे वो 700 के अराउंड है, 705, 710 इतने में आपको मिल जाएगी। तो अगर प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग में आपको पाथफाइंडर सस्ती पड़ रही है, IFS वालों की जो PYQ है वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। बट यार अगर क्वालिटी और कंटेंट और इसका सेग्रीगेशन देखें तो IFS इज मच बेटर देन पाथफाइंडर। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जो पाथफाइंडर वाले हैं उनको अपनी बुक्स को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए कि क्वेश्चंस इस तरह भी होने चाहिए कि बच्चों को एक टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे एक साथ मिल जाएं।
तो इस चीज़ को लेकर पाथफाइंडर आपकी थोड़ी सी पीछे रह गई आईएफएस से। तो मैं आपको जो आईएफएस वालों की बुक है इसके कुछ टॉपिक से क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बायोकेमिस्ट्री के देखें तो देखो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। 2016 में आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, फिर 2008 में भी, 2022 में भी। तो मतलब जो क्वेश्चंस है वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग सारे एक साथ मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सभी एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई एक सिंपली एक टॉपिक पढ़ते हो, फिर आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस अगर लगाना चाहते हो उस टाइम पे, तो उसके लिए बेटर रहेगी आपके लिए आईएफएस। अगर आपका ऐसा है कि आप सारा सिलेबस कवर करने के बाद आपको मिक्स जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल अच्छे एक पेपर की तरह से, तो उस कंडीशन में आपके लिए बेटर रहेगी आपकी पाथफाइंडर। सो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सी बुक चाहिए। जो पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, जो भी चीज़ें, प्राइसिंग वगैरह मैंने यहाँ पे आपको सब बता दिया। सो गाइज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पाथफाइंडर की टेक्निक्स वाली बुक है वो बुक कैसी है, उसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो उसको देखने के लिए बने रहे। और इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे लाइफ साइंस रिलेटेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।